नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन का चौथा अध्याय फोर्थ आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले अध्याय 1, 2 और 3 की जो क्लासें है वो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। इनमें से भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हम ज़्यादा देर न करते हुए राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। अध्याय 4 है अपना, ये अध्याय 3 हमारा हो चुका है कल। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। ये अध्याय 4 राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता स्थल है, यहाँ से हमें पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई। उसके आधार पर हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इससे सभ्यता की शुरुआत होती है। सभ्यता जैसे मानव का समूह में निवास करना, एक समुदाय में निवास करना। जैसे कि हम अपने समाज में रहते हैं, हम अपने समुदाय में अपने आस पड़ोस में रहते हैं, तो वो वहाँ का जीने का तरीका वो सभ्यता कहलाती है। समय के साथ सभ्यता विकसित होती है और जैसे जैसे समय बीतता रहता है, सभ्यता में विकास होता रहता है। किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कुछ सभ्यताओं का तो विकास होता है, कुछ नष्ट भी हो जाती है, कुछ नए आकार बना लेती है। राजस्थान में ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल, मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे? मतलब कि जब मानव की उत्पत्ति हुई तब मानव क्या कार्य करता था, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। लिखित साक्ष्य हमें यहाँ से उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए, तो हमें उसके लिए यहाँ से जो भी हमें साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, उन्हीं पे हमें भरोसा करना पड़ता है। उत्खनन से प्राप्त हुई प्राचीनतम साक्ष्यों में अब उत्खनन किया गया है इन सभ्यताओं में, तो वहाँ पर हमें प्राचीन साक्ष्यों में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। जैसे आवास स्थल प्राप्त हुए हमें, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। ऐसा युग जिसमें पत्थरों का प्रयोग सर्वाधिक होता हो, वो प्रस्तर युग कहलाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने पत्थर से कुल्हाड़ी, कंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए ताकि वो आसानी से जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर सके। आसानी से अपना पेट भर सके।
अब जैसे कि मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शिलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र, कांस्य काल और उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ है। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। सबसे पहले प्रस्तर युग के पश्चात उसने क्या किया, उसने तांबे और कांसे के औजार बनाना प्रारंभ किया और ताम्र कांस्य काल कहलाता है वो। उसके पश्चात उसने लोह युग के अवशेष प्राप्त हुए, लोहे के औजार बनाना प्रारंभ किया। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर, और पहले तो क्या करता था, वो पत्थर के उपकरण बनाता था, लेकिन फिर पत्थर के स्थान पर उसने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। अगर आपको पूछा जाए कि आदि मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया है, तो आप लोग क्या बताओगे? तांबे का उपयोग करना प्रारंभ किया। उसके पश्चात कांसा और फिर लोहा, इस तरीके से। ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष अब राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? जहाँ तांबा और कांसा दोनों का प्रयोग एक साथ होता था। तो ऐसी सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है वर्तमान में, गणेश्वर, सीकर, नीम का थाना, आहड़, उदयपुर। ये देखिए कालीबंगा सभ्यता का ये एक फोटो दिखाया हुआ है। ये कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है। अब राजस्थान में सभ्यताओं के प्राचीन केंद्र कौन कौन से थे? तो राजस्थान में सभ्यताओं के प्राचीन केंद्र जैसे सबसे ऊपर है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा, ये भी हनुमानगढ़ में है। एवं पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, सौंथी सभ्यता, सुनारी, गणेश्वर, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। बैराट, वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। और फिर है दर, रेड, नगर, नगरी, आहड़, खिलुंड, बागोर, तिलवाड़ा। इस तरीके से ये राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं के केंद्र है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में, हम अध्ययन करने वाले हैं। कालीबंगा राजस्थान में दृश्यवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की है। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकान में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्नि कुंड वेदिकाएं बनी हुई है। संभवतः ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। अग्नि वेदिकाएं बनी हैं, एक हवन कुंड बने हुए मिले हैं यहाँ पे। उससे ये पता लगता है कि यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठान कार्यों में अधिक रुचि लेते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। नगर की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के अवशेष मिले। जोते हुए खेतों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो आप क्या बताओगे? कालीबंगा। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, जो ऐसे प्याले मिले जिनका मुख गाय के मुख के जैसा है, ऐसे प्याले मिले हैं। तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, मतलब कि तांबे के बने हुए बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने
जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि कारणों से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई। फिर आगे आता है आगाड़पुर या आहड़, जो कि उदयपुर शहर के बीचों बीच में आयड़ में स्थित है। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़ज नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय लोग वहाँ पर उस स्थान को धूलकोट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि धूल मतलब धूलकोट का अर्थ क्या होता है कि जैसे मिट्टी में दबना, धूल भरी आंधियों की वजह से हो सकता है कि यह स्थान मिट्टी में दब गया हो, इसलिए शायद संभवतः इसका नाम धूलकोट रखा गया है। धूलकोट है। यह बस्ती पहले तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण यह नाम पड़ा है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आगाड़पुर के नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में ओवरों में विभाजित किया जाता था। मतलब कि कोई एक बड़ा कमरा होता था, उससे और डिवाइड कर देते थे, पार्टीशन। वर्तमान भाषा में अगर देखा जाए तो पार्टीशन कर दिया जाता था उसका। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य है। अब 4 से 6 चूल्हे मिलना मतलब ये देख लो कि लोग संयुक्त परिवार में जीना पसंद करते थे, एक साथ भोजन बनता था सबका। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, एक भट्टी के जैसा। इससे माना जाता है कि ये यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल, यहाँ कौन कौन से, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आहड़ में किस तरीके के मृदबाण मिले हैं, तो लाल बुरे मृदबाण आहड़ से मिले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, लाल बुरे मृदबाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन में आहड़ आएगा, उसे हमें सही करना है। लाल बुरे मृदबाण हाथ की सफाई तथा अलंकरण से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए खनन में तस्तरिया मतलब कि जैसे वो तस्तरी नहीं बोलती क्या, डिस्क प्लेट नुमा एक प्लेट होती कि नहीं होती अपने घरों में, वो दीपक, धूपदानियाँ, कटोरिया, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, पुटअप होता है। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से ये विध्वंस हुआ है आहड़ का। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व, अब जब यहाँ विध्वंस होना, आपदाएं आना प्रारंभ हो गई, तब इस सभ्यता के लोग शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह जाने लगे। उत्तर पूर्व में वहाँ से उदयपुर आहड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड एवं भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। गिलुंड जो कि बनास नदी के किनारे स्थित है, राजसमंद जिले में की प्राचीन सभ्यता है। अब ये जो महत्वपूर्ण 2 सभ्यताएं थी, ये आज हमने इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमने डिस्कस कर लिया है। ये एक जिमरण मूर्ति का ये चित्र दे रखा है, जो कि आहड़ सभ्यता में आहड़ संग्रहालय है उदयपुर में। आहड़ जो क्षेत्र है उस वहीं बीच में, तो कभी उदयपुर जाना हो तो आप ये सारे जो ये अवशेष वहाँ पर संग्रहालय में सुरक्षित है, आप लोग देख सकते हैं। ये तांबे का पात्र है, ये तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे का ये टुकड़ा है, ये तांबे की चूड़ी, ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए अवशेष है। उदयपुर में आहड़ संग्रहालय म्यूजियम बना हुआ है, बिल्कुल नाम मात्र की कॉस्ट है टिकट। हाँ, कभी उदयपुर जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। ये शब्दावली, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, ताम्र का अर्थ होता है तांबा। ये अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? हनुमानगढ़। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है बेराट से। तो ये इस तरीके से और भी प्रश्न हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुविकल्पीय
प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमने ये, और आप लोग देख सकते हैं ये। आज हमने अध्याय 4 पूरा कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 5 पूरा करेंगे कक्षा 6 की इस पुस्तक का, और इनका हमें गहन अध्ययन करना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, यही है बेसिक जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।